अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नम्स एंट्री टेस्ट के हवाले से आपके साथ गाइडलाइंस शेयर करेंगे। आपके साथ ये शेयर करेंगे कि किन किन बातों को अगर आपने मद्देनज़र रखा और अगर आपने उन बातों को ख्याल किया और उसके अकॉर्डिंग आप चले तो आप नम्स में अच्छे मार्क्स की आप पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं उन तमाम गाइडलाइंस के साथ जिनको आपने अपने पेपर के दौरान आपने मद्देनज़र रखना है और आप इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे बल्कि आप पोजीशन होल्डर होकर वापस आएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर जो बात आपके साथ मैं शेयर करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है और जो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ हर दफ़ा शेयर करती हूँ, ना सिर्फ जो आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन के थ्रू कांटेक्ट में होती हूँ बल्कि मेरे अपने स्टूडेंट्स जो फिज़िकली भी आकर मेरे से पूछ रहे होते हैं कि मैडम हम किन किन बातों को ख्याल रखें, किन किन बातों को हम जो है वो मद्देनज़र रखें अपने पेपर के दौरान ताकि हम बेस्ट मार्क्स अपने सिक्योर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ भी मैं वो तमाम चीज़ें शेयर करती चलूँ कि आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ है वो आपके साथ मैं शेयर करूँ कि नम्स का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता। नम्स का पेपर मोस्टली बहुत सिंपल और आपकी बुक की लाइंस में से होता है। फ़िज़िक्स का पोर्शन इंतहाई इजी होता है, ठीक है। आपको उसमें सिंपल जो फार्मूलाज आपके होते हैं उसको इतना मोल्ड भी नहीं करना होता, आपने सिंपली उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर जो है वो सॉल्व आउट कर लेना होता है। उसके बाद आपके साथ शेयर करती चलूँ कि आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है वो भी इंतहाई ईजी। सिर्फ जिस बच्चे ने केमिस्ट्री अपनी जो है वो ग्रास्प की होगी कंसेप्ट के साथ और लाइंस को याद किया होगा वो आसानी से अपना पेपर 100% कर सकता है। इसी तरह से इंग्लिश की बात करें, वेरी सिंपल इंग्लिश, ग्रामर के रूल्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं और इस तरह से आपके टेंसेस और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो कि बहुत सिंपल होती हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका पोर्शन जो रह जाता है बायो का पोर्शन जो होता है वो आपकी बुक में से होता है सारा। ये नहीं है कि कहीं आउट ऑफ सिलेबस से कुछ आ जाएगा या कहीं से कुछ आ जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जितनी तैयारी अब कर ली है ना, आपने उसी पर ही कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं है कि आपने अगर फ़र्ज़ पे 2 चैप्टर नहीं किए थे तो अब आप इसको छोड़कर उन 2 को याद करना, नहीं। आपने जो पिछले 3-4 महीनों में जो तैयारी कर ली है वो कर ली है। इट्स नाउ हाई टाइम कि आपने अपनी तैयारी को सिर्फ कंक्लूड करना है, सिर्फ आपने उसको कंक्लूजन की जानिब लेकर जाना है। ये नहीं कि आप सिरे से दोबारा से कोई चैप्टर याद करना शुरू हो जाए, हरगिज़ ऐसा नहीं। अगर आप यूँ करेंगे तो आपको ना आगे आएगा ना पीछे आएगा, तो आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला काम होगा। तो आपने जितना याद किया हुआ है, जितना कॉन्सेप्ट ग्रैस्प किया हुआ है उस पर अपना 100% दें, उस पर कॉन्फिडेंट रहें और अपने पेपर सेंटर में अपीयर हो जाएं, ठीक है। आपने अगर सिलेबस अपना पूरा का पूरा आपने उसको तैयार किया हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 1% भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वेरी सिंपल। आपने सिर्फ जो है अपनी नर्व्स पर जो है वो ग्रिप रखनी है कि आपने ये नहीं है कि वहाँ घबरा जाना है या समथिंग लाइक दिस, नो। आपको वहाँ पर नम्स के पेपर में आपको आपकी वाटर बॉटल भी एक दी जाती है उनकी जानिब से और आपको बिस्किट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि अगर स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले उसके अंदर एनर्जी आ जाए, आप पानी पी लें थोड़ा सा, आप बिस्किट खा सकते हैं ताकि आपके अंदर जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, आपके अंदर जो है मोटिवेशन डेवलप हो जाए और आप अपना पेपर स्टार्ट कर दें। और जब आपने पेपर स्टार्ट कर देना है ना तो उसको आप आराम से फिर आप देखिएगा आपसे सॉल्व होता जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपके 3-4 दिन रह गए हैं तो आपने अपनी तैयारी को आप कंक्लूड करें और आपके जो आखिरी 3 दिन है आपकी तैयारी हो चुकी होती है, फिर आपने एक नज़र सारी चीज़ों को देखते जाना है ताकि आपकी जो हर चीज़ आपकी आंखों के सामने से गुजरती जाए और एक दफ़ा आपको रिवीजन यूँ होती जाएगी। उसके बाद आपने पेपर से पहले जो दिन होता है वो आप पर लोग कहते हैं कि आप जो है वो 7-8 बजे सो जाएं। मेरा मशवरा ये है आप अगर 11-12 बजे तक भी अगर आप सोना चाहें आप दैट्स ऑल्सो फ़ाइन, बिकॉज़ हर किसी की अपना शेड्यूल है, हर स्टूडेंट का अपना। तो आपको जब लगे कि आपकी तैयारी हो गई आप सो जाएं। इट्स गुड कि आपकी 5 to 6 आवर्स की स्लीप लाजमी है, कंपल्सरी है कि आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आपने उसी चीज़ को बस मद्देनज़र रखना है। बाकी आप फिर 11 बजे सोएं, 12 बजे सोएं, इट डज़न्ट मैटर, या 7 बजे सोएं, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है, क्योंकि 2-3 घंटे में कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आ
जाता है, ये आपकी पिछली 3-4 महीनों की मेहनत होती है जो काम आती है। ये आखिरी पॉइंट पर जो है ना वो कोई ऐसा नॉलेज ग्रास्प नहीं हो जाता जिससे आप पास या फेल हो सकते हैं। तो आखिरी टाइम आपने हरगिज़ पैनिक नहीं होना। 5 से 6 घंटे की आपने अपनी स्लीप जो है वो पूरी करनी है और उसके बाद पेपर के लिए अपेयर होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर एंड पर शेयर करती चलूँ, पेपर इतना मुश्किल नहीं होता। जो आपने तैयारी की है उसमें से ही इंशाल्लाह ताला आएगा। सिर्फ जिस बंदे ने अपने नर्व्स पर कंट्रोल किया और कॉन्फिडेंस को मेंटेन किया, सिर्फ वही बच्चा कामयाब हो सकता है, और ना सिर्फ कामयाब बल्कि पोजीशन तक भी जा सकता है। ठीक है, अगर आप जो है आपने अपनी बेहतरीन तैयारी की है तो आप बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ एंटर हो। आप यूँ समझें कि आपसे ज़्यादा किसी ने तैयारी नहीं की हुई। आप जब अपने पर यूँ सोच कर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस मैक्सिमम लेवल पर होगा। तो आप देखिएगा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका पेपर भी आपका अप टू द मार्क होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी बच्चे का अप टू द मार्क नहीं हो सकता जितनी उसने तैयारी की है, तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना। अभी आपके पास MD कैट भी मौजूद है, आपके पास सेकंड चांस भी आपके पास मौजूद है, आपने उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नम्स के पेपर के लिए अपने आप को 100% तैयार करें, 100% आपने पोटेंशियल देना। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वेरियस अगर रीजंस कोई भी इशू आ जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, आपके पास अभी सेकंड चांस भी मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएं, अच्छा पेपर दें। ठीक है, और हमारी भी यही दुआ है कि तमाम देखने वाले बच्चे कामयाब हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर कोई मोटिवेशन चाहिए आपको, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपकी तरफ से, किसी तरह का आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।